उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मतलूब चंदेल LLB। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसको लेकर लोगों की जागरूकता बहुत कम है और लोग ये भी नहीं जानते कि इससे संबंधित कौन से ऐसे कानून हैं जो पारित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी अवेयरनेस समाज में बहुत ही कम दी गई है। मैं अक्सर कहता हूँ कानून एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अधिक से अधिक जानकारी लोगों के बीच में होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी ये तय होती है कि कोई कानून हो तो उसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस समाज में होना चाहिए, क्योंकि अगर अवेयरनेस होगी, जानकारी होगी तो उसका अनुपालन फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी तो फॉलो नहीं कर सकते आप। तो आपको मैं एक ऐसे कानून की ओर ले जाता हूं जो आपको यकीनन बिल्कुल चौंका देगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बिल्कुल नई जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो चालू करने से पहले ये जरूर कहूँगा, आप सबसे गुजारिश निवेदन करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसमें बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेगी और आप कानून की बेहतरीन जानकारियाँ आपके पास आती रहेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपके लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं तंबाकू नियंत्रण कानून की। आपने देखा होगा, चल एक ट्रेंड बन गया है कि कहीं पे भी देखा होगा कि लड़के सिगरेट पी रहे हैं और आजकल यूथ में सिगरेट को पीने की जो जुनून है बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि सिगरेट पीने के बाद एक नए स्टाइलिश बन जाते हैं, वो एक स्मार्ट अपने आप में फील करते हैं। सिगरेट ज़्यादा मतलब एक समय में बीड़ी का शौक हुआ करता था लोगों को, अब जो यूथ है उसको सिगरेट का है और गुटखे का है। तो आपको देखा होगा कि ये जो सिगरेट, गुटखा, बीड़ी है ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको लेके क्या कानून है? तो इसको लेकर भारत में कोडपा नाम का कानून है, कोडपा एक्ट लागू किया गया था, जो तंबाकू नियंत्रण कानून, इसको शॉर्ट में कोडपा कहा जाता है। जानते हो उसमें क्या नियम है और इसको किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए? कोडपा एक्ट की धारा 4 ये कहती है, अगर आप गूगल से भी पढ़ेंगे, ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो धूम्रपान करता है, मीन्स स्मोकिंग करता है, इवन वो सिगरेट की हो, गुटखे की हो, पान की हो या किसी अन्य तरीके की हो, तो वो किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकता, किसी अस्पताल में नहीं कर सकता, किसी सरकारी भवन में ये नहीं हो सकता, जिला जजी, अदालत, कचहरी, कोर्ट, इन जगहों पर नहीं हो सकता। मीन्स इन चीज और ना ही सार्वजनिक जगह पे थूक सकते हैं। आप रोड पे चलते हुए अगर आप थूकते हैं ये भी कानूनन अपराध होता है। कोडपा एक्ट के अंतर्गत इसमें जुर्माना नियत किया जाता है। अब लगभग लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो हर जगह से लोग नॉर्मली गुटखा लेते हैं, सिगरेट पीते हुए रास्ते में जा रहे हैं, सरकारी जगहों पर वो मीन्स सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुटखा, तंबाकू का कर रहे हैं। तो इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इस कानून को लेके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, शासन प्रशासन भी ज़्यादा इस पर सीरियस नहीं रहता है। तो मैं ये बता देता हूँ, इसका जो नियंत्रण अधिकारी होता है वो डिप्टी CMO होता है। डिप्टी CMO को संबंधित सारे पावर्स होते हैं, उसको ये राइट है डिप्टी CMO को, वो कहीं भी जांच कर सकता है और कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है धूम्रपान करता हुआ तो उस पर जुर्माना आयद कर सकता है। जुर्माना जो भी हो सकता है, 200, 500, 1000, उसे लागू करने का ये अधिकार होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से धारा 6 ये कहती है, कोडपा एक्ट की धारा 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट दिया गया कि देखिए सर, जहां पर भी गुटखे की दुकानें हैं, सिगरेट की दुकान है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, धूम्रपान से संबंधित जो भी चीजें मिलती हैं उस पर उसमें लिखना होगा, एक बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड इस बात का लगाना होगा कि 18 साल से कम व्यक्ति को, जिसकी उम्र 18 साल से कम जिसकी हो, उसको गुटखा, सिगरेट नहीं दी जाना चाहिए। कोडपा एक्ट के अनुसार क्या है कि आप किसी भी दुकान पर जाएं जिस पर ये गुटखा, सिगरेट, बीड़ी बिकता है, उन जगहों पर जाकर अगर आप देखेंगे तो ये अनिवार्य है उनके लिए कि एक बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड में ये पूरा डायरेक्शन लिखेंगे कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को गुटखा, सिगरेट और बीड़ी जो तंबाकू से उत्पादित माल है वो नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने देखा हो किसी दुकान पर सिंगल ऐसा नहीं मिलता है और कभी एडिशनल CMO या पुलिस अधिकारी इस पर कोई गौर नहीं करते हैं, जबकि जिस दुकान पर बिक रहा है उसकी लायबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो ये लिखेगा अवेयरनेस के लिए, नहीं दिखने को मिलेगा आपको। और कभी जुर्माना भी नहीं लगता उनके ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस उसको किया नहीं गया। तो आज हर जगह धूम्रपान देखने को मिलता है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो लोग सिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो लड़ाई का भी कारण बन जाता है।
कोई भी उस पर एक्शन गंभीर नहीं होता है। तो चूँकि इंटॉक्सिकेशन से, स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इसको हो रहे हैं, यूथ अवस्था में लोग ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती चली जा रही है लोगों को। मेरे पीछे एक वीडियो भी चल रहा है इसकी, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी एक स्टोरी शो करती है कि एक लड़की थी जो 13 साल की थी, वो सिगरेट पीने लगी और इतनी ज़्यादा सिगरेट पीने लगी कि एक दिन में 2-2 डब्बियाँ पीने लगी। धीरे से उसको लंग्स कैंसर हो जाता है, आगे चल के ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं और कुछ ही साल में उसकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत हानिकारक है। कानून इसलिए बताया है कि ये लागू हर एक जगह पर होता है। ये गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इनका इस्तेमाल जितना ही कम करें वो आपकी लाइफ के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इनसे कोई व्यक्ति स्मार्ट नहीं बनता। स्मार्ट आप अपने काम से बनते हैं, स्मार्ट आप अपनी तरक्की से बनते हैं, सफलता से बनते हैं। सिगरेट पीने, गुटखा खाने या दारू पीने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपकी और आपकी सेहत के लिए खराब है, जो आपकी फैमिली के लिए भी खराब साबित होती है। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलेंगे।